Hello class. In the last session I had given you the cardiovascular system to study, and today we are starting with the diseases related to cardiovascular system. Cardiovascular system means heart, blood vessels and blood. So we are starting with first hypertension. As you can see on the slide, I am zooming it. Hypertension. What exactly is hypertension? First of all, we should know this. The blood pressure above 140 by 90 is commonly known as hypertension. The normal value of blood pressure is 120 by 80. If the blood pressure goes above 140 by 90, it is known as hypertension. I have used the term blood pressure. Now, what is blood pressure? When the heart pumps blood through the arteries, the blood puts pressure on the artery walls. This is known as blood pressure. जब आर्टरीज के थ्रू ब्लड निकलता है तो ब्लड कुछ ना कुछ प्रेशर देगा ऑन द आर्टरी वॉल्स, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. इन व्हेन देयर इज ब्लड प्रेशर, व्हेन द आर्टरीज फेस प्रेशर हाई, जब जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के डालने लगता है आर्टरीज़ की वॉल्स में, देन द हार्ट ऑल्सो पम्प्स द ब्लड विद pressure. In that case, see, when normally there is no hypertension, the heart pumps blood normally as shown in the first figure. Blood is flowing easily through the vessels. But if there is hypertension and heart is pumping the blood, the blood may not flow easily through the vessels and heart pumping becomes harder. ठीक है. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टू पंप द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स. So how many types of hypertension are there? There are broadly speaking 3 types of hypertension: essential, secondary and other types. In essential hypertension means you don't know what is the cause of hypertension. It may be chronic, it may be malignant. क्रॉनिक हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत सालों से चला आ रहा है, मींस क्रॉनिक हाइपरटेंशन. जब पुराना हो जाता है हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है एंड ओवर ईयर्स हो गए ब्लड प्रेशर हाई रहते हुए. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज़ कि कुछ ही अभी महीने से हाई हुआ है. ठीक है, इसमें एक्यूट टर्म नहीं यूज़ करते हैं. एक्यूट हाइपरटेंशन नहीं होता है. एक्यूट हाई ब्लड प्रेशर तब कहते हैं जब किसी को गुस्सा आता है, एंगर होता है. ठीक है, तो गुस्से के टाइम पर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. दैट इज़ एक्यूट. वो टेम्पररी है. जैसे ही गुस्सा शांत होगा वो उसका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा. बट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? मैलिग्नेंट जब कहते हैं कुछ महीनों से डायग्नोस हुआ है आपको कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट. और बहुत साल हो गए, अब मेडिसिन भी ले रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक. सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज़ कि हाइपरटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम अदर डिजीजेज. कुछ डिजीजेज थे हमें एंड जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो गया, सो इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. अदर टाइप्स आर बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन. बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन इज़ कि नॉर्मल रीडिंग्स आ जाती हैं बट देयर इज़ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर समटाइम्स बीच बीच में. लाइक सुबह कहते हैं हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो इट वाज नॉर्मल, फिर हमने दोपहर में चेक किया इट वाज लिटिल बिट हायर, देन शाम को थोड़ा ठीक हो गया, फिर रात को थोड़ा सा हाई हो गया. ये जो है दैट इज़ बॉर्डर हाइपरटेंशन. जब आप फ्लक्चुएशंस देखोगे ब्लड प्रेशर में, देन इट इज़ कॉल्ड बॉर्डर लाइन hypertension. White coat hypertension, that is anxiety when you see the doctor or nurse or in the hospital. मतलब किसी को अगर कोई सर्दी जुकाम हो गया या किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो भी वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे फोबिया है डॉक्टर का, नर्स का, हॉस्पिटल का, तो भी उसको कहते हैं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. Next, now we'll do chronic hypertension in detail. It is the rise in blood pressure from slight to moderate which continues to rise over many years. ठीक है, थोड़ा भी हो सकता है एंड ज़्यादा भी हो सकता है बट ब्लड प्रेशर है उसको एंड बहुत साल हो गए. कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इनहेरिटेड टेंडेंसी. इनहेरिटेड मीन्स कि आपको जेनेटिकली है,
फादर को या मदर को था या ग्रैंड पेरेंट्स को था, एंड जेनेटिकली इट केम ओवर टू अ पर्सन। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं उनको ब्लड प्रेशर हाई होना स्वाभाविक होता है, लाइक इट्स नॉर्मल विद देम। देन एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, जो लोग डेली अल्कोहल पीते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते नेचुरली। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो ओबीस भी होंगे, ठीक है। और ओबीस होने का कहते हैं बहुत बड़ा रोल अल्कोहल का भी आता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं देन हाइपरटेंशन इज़ देयर, मीन्स ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? थकान होगी, फैटीग होगा, डिजीनेस मीन्स चक्कर आएंगे। डायग्राम में फेंटिंग भी लिखा है, चक्कर आके आप गिर भी सकते हो, बेहोश हो सकते हो, और सिर में दर्द भी रह सकता है। देन इज़ ब्लर्ड विजन, आँखों से धुंधला दिखेगा। प्रोटीनेरिया, प्रोटीनेरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, दैट इज़ प्रोटीन्यूरिया। हिमेटोयूरिया, यूरिन में ब्लड एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। कार्डियक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा मीन्स हार्ट से रिलेटेड अस्थमेटिक अटैक्स होंगे। देन इज एंजाइना पेन, हार्ट में पेन। एपिस्टेक्सिस, दैट इज नोज ब्लीडिंग। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन इज टिनिटस एंड पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मीन्स जो आपकी नर्व्स हैं बहुत ज़्यादा धक धक जैसे करेंगी। देन डायग्राम में एरिथमिया लिखा है। एरिथमिया इज़ वन ऑफ द हार्ट डिसऑर्डर। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा तो आपको हार्ट डिजीजेस रहने लग जाएंगे। देन इट इज़ वन ऑफ द हार्ट डिजीज़ एराइथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, ये अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। स्वेलन ऑब्डोमेन, पेट में स्वेलिंग रहती है। एंड फिटिक, इडीमा, इडीमा इज़ पैरों में सूजन एंड पानी भर जाता है, लाइक सूजन जैसे आ जाती है। एंड उसको आप स्किन को दबाओगे तो थोड़ा सा कहते हैं उसमें हमें दबाव महसूस होता है कि वहाँ पर फ्लूइड है। फिजिकल साइंस ऑफ हाई बीपी, अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस केस में, ठीक है। तो फिजिकल साइंस हमारा बॉडी पे, माइंड पे, इमोशंस में, बिहेवियर में, सब जगह दिखता है व्हेन यू हैव स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंशन भी है, एंड हाइपरटेंशन को ही हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। सो बॉडी में क्या फ़र्क लगेगा? सी, हेडेक इज़ देयर, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, कहीं ना कहीं से कोई आपकी इम्यूनिटी बहुत लोअर हो जाएगी एंड इन्फेक्शंस आएंगे। टाउट मसल्स मीन्स मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, स्ट्रेचीनेस रहेगा, ठीक है। मस्कुलर ट्विचेस मीन्स जैसे चींटी काटती है ऐसा कहते हैं, आपको झुंझुनाहट जैसे महसूस होगी, थकान रहेगी। स्किन इरिटेशन, स्किन में कोई ना कोई एलर्जी जैसा रह जाएगा। देन ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में डिफ़िकल्टी। माइंड में जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको कोई ना कोई सोच होती है, सो वरीज आर देयर, ठीक है। मडल्ड थिंकिंग मीन्स अभी वो कुछ सोच रहा है, अभी वो कुछ सोच रहा है, जजमेंट नहीं कर पा रहा है। नाइटमेयर्स मीन्स सपने उसको बहुत आते हैं, डिसीजन नहीं ले सकता, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एंड हेस्टी डिसीजंस मीन्स बिल्कुल क्लियर एंड गुड डिसीजंस नहीं ले पाता। उसके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज़ एक्सीडेंट प्रोन। जब वो बिहेवियरल ठीक से नहीं बिहेव कर रहे हैं तो सोचते हुए वो गाड़ी चला रहा है, देन एक्सीडेंट्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। खाना नहीं खाता है, देन सेक्स ड्राइव में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा अल्कोहल इनटेक होने लग जाता है। इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस होती है, स्मोक भी ज़्यादा करेगा। देन इमोशनली लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा फजी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, इरिटेट, डिप्रेसिंग। एपैथी मीन्स किसी के साथ सिंपैथी नहीं होना। देन एप्रीहेंशंस, हर किसी को दो टुक जवाब देना। दीज आर ऑल द इमोशनल behavior, emotional problems which the high BP patient face. Now hypertension के साथ में we deal with many complications, जैसे हमने अब ऊपर भी देखा, स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा,
विजन लॉस, ब्लड इन विजन हमने देखा, विजन लॉस होगा, देन हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, देन किडनी डिजीजेस, किडनी फेलियर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे हाइपरटेंशन से रिलेटेड हैं ना। हाइपरटेंशन एंड हाई बीपी, अगर हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर दें, सो यू कैन सी कि ब्रेन में स्ट्रोक इज़ सेरिबेस्कुलर एक्सीडेंट्स, मीन्स कहते हैं आप कभी भी कोमा में जा सकते हो, आपको ब्रेन में अटैक जैसे शॉक जैसे लगता है वैसे हो जाएगा। देन एनसेफलोपैथी, हाइपरटेंसिव एनसेफलोपैथी, एनसेफलोपैथी का मतलब है जब आपको ऑक्सीजन इनटेक ब्रेन में पूरा पूरा नहीं मिलता है, देन इट इज़ कॉल्ड एनसेफलोपैथी। उस केस में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, हेडेक रहेगा, एंड कन्वल्जन्स मीन्स चक्कर भी आ सकते हैं, एंड फिट्स जैसे भी आ सकते हैं। आइज़, ब्लड विजन हम पहले बोल ही रहे हैं, ब्लड विजन है, विजन लॉस भी हो सकता है, एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की रेटिना उसमें ख़राब हो जाता है। हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, एंड हार्ट फेलियर को हम कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी को अगर आप डिवाइड करोगे, कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल्स, एंड पैथी मीन्स द कंडीशन। सो हार्ट की मसल्स फेल हो जाएंगी, किडनी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाएगा, किडनीज फेल हो जाएंगी, एंड ब्लड में एलिवेटेड शुगर लेवल। ना एलिवेटेड शुगर लेवल तो हमारा नॉर्मली बहुत चीज़ों में आ जाता है, जब एंगर होता है तब भी आ जाता है, ओबीसिटी में भी हाई ब्लड प्रेशर शुगर रहता है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा होगा तब भी आपका शुगर लेवल हाई रहेगा। सो दिस इज़ शुगर लेवल हाई होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पोज होती हैं। सो दिस इज़ ऑल विद योर हाइपरटेंशन, complications associated with hypertension. Then hypertension can leads to stress की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन देर आर सर्टन सिम्टम्स जिससे आपको लगेगा कि येस मुझे ब्लड प्रेशर है, यू शुड गो टू द डॉक्टर टू चेक योर ब्लड प्रेशर। देन क्रॉनिक हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, एंड व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। सो hypertension, I think so it's all clear to you. If any problem, we'll take in the Zoom session. Okay class, thank you.